रीवा पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां बिछिया थाना पुलिस पर फरियादी के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा है। फरियादी सुरेंद्र यादव सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और मीडिया के सामने अपना वीडियो सबूत दिखाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते मुन्ना यादव, लाला यादव, अरुण यादव, विकास सेन, आदित्य यादव और राजेंद्र यादव ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसके सिर में गंभीर चोट आई। आरोपियों में मुन्ना यादव सरकारी नौकरी में है, जबकि लाला यादव ठेकेदारी करता है। फरियादी ने आरोप लगाया कि घटना की शिकायत लेकर जब वह बिछिया थाना पहुंचे तो पुलिस ने न केवल उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसके साथ आए भांजे से अमानवीय तरीके से डिब्बे में रखा पानी उठवाकर टॉयलेट साफ करवाया। उसका कहना है कि इस घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है। पीड़ित का कहना है कि यह कई बार एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस में शिकायत कर चुका है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं की गई है। उसका स्पष्ट आरोप है कि बिछिया थाना पुलिस आरोपी मुन्ना यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। लाचार होकर आज वह फिर एसपी ऑफिस पहुंचा और उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। अब यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाती है। पानी भर के जाओ, बताओ यार, पुलिस वाले वो क्या पानी हम लोग आए हैं कंप्लेंट लेने और यहाँ आने के बाद कह रहे हैं पानी ले आओ। कहाँ है ये है डब्बा, ये तो ये डब्बा है। अरे उधर मत जाओ, तुम ये काम करो, चलो जल्दी। अमृत पानी सर ये वाले डब्बे में, ये वाले डब्बे में। चलो थाने में बताओ, आए हम लोग कंप्लेन कराने के लिए। ऐसे उस दिन भी पैसा कौड़ी हर चीज़ की मांग की है। आज तुम आए हो, हम आए हैं। हम लोग हैं कौन?
आवेदक करता, हम लोग हैं घायल ना, हम लोगों के अच्छे से मेडिकल करवाएं पुलिस वाले ना, देख लो अच्छे से रिपोर्ट लिखे ना, हम लोगों को रिपोर्ट दी है। आज आए हो तुम तो तुमसे लेटरिन का पानी भी भरवा रहे हैं पुलिस वाले। ये सारी चीज़ें एसपी सर के सामने बोलना पड़ेगा जो दिखा है। साले बताओ, जनता की सेवक के लिए हैं और जनता एक साथ हर कर्म करो थे। हाँ भाई, देखिए, जैसा आप सभी की जानकारी में है कि वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रचलन में है, उसमें आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसी जानकारी आई है कि कुछ लोगों ने इसका एसआईआर की प्रक्रिया का फ़ायदा उठा के लोगों से साइबर धोखाधड़ी करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो इसके विषय में मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि उसमें सभी लोग ये ध्यान रखें कि यदि कहीं से कोई ओटीपी आता है और उसके बाद कोई कॉल करके अगर उस ओटीपी को मांगता है कि हम चुनाव आयोग से बोल रहे हैं और हमारा एसआईआर का काम है और आपको ओटीपी आया है और आप इसके लिए हमें अपना ओटीपी भेज दें, तो किसी भी व्यक्ति को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को कोई ओटीपी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है तो आप उसमें उसको ये कहिए कि हम अपने बीएलओ से इस विषय में बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और जो जानकारी देनी है अपने बीएलओ को ही देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो कहता है कि किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, सपोज़ SIR.APK, जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन में अगर कोई APK की फ़ाइल आपको बोलता है कि ये आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, तो किसी तरह की कोई APK फ़ाइल जो है एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल मत करिएगा अपने फ़ोन पे। और तीसरा, किसी भी तरह के अगर कोई मैसेजेस या कोई कॉल या कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं या ईमेल आते हैं और उसमें नाम जो है सरकारी उससे मिलता जुलता हो, तो भी इसके भ्रम में मत आइएगा। और कभी भी आपको लगे तो सबसे पहले अपने बीएलओ से उसके विषय में संपर्क करिए, और अगर आपको संदेह होता है या कोई और बात होती है तो आप उसके विषय में अपने निकटवर्ती थाने से भी उसके विषय में आप संपर्क कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? साइबर फ्रॉड के लिए देखिए, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, एक आपका लालच और दूसरा आपका भय। ये दो चीज़ों की वजह से व्यक्ति जो है वो इस फ्रॉड के चक्कर में उलझता है। कई बार वो आपको भय दिखा के करते हैं, जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट और उसके माध्यम से होता है, या फिर आपका खाता बंद कर देंगे, या आपका इसमें से चुनाव में से नाम कट जाएगा, या कोई इस तरह का यदि आपको डर दिखाता है तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि आपको किसी तरह का लालच देता है कि आपका इतना पैसा बढ़ जाएगा, आप इसमें इतना पैसा डालिए, शेयर मार्केट में इतना डालिए, आजकल शेयर मार्केट को लेकर कई जगह जो इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, या आपकी लॉटरी निकली है, या आप इसको धंधे को करना चाहते हैं, इस धंधे में आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कोई भी अगर आपको अप्रत्याशित लाभ से संबंधित अगर कोई लालच दे रहा है, तो जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखिए। कहीं भी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो आपको अचानक ही एक दिन में अमीर बना देगी। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ों में अपना पैसा मत डालिए और इन्वेस्टमेंट मत करिए, ना उसमें किसी तरह का आप जो है ओटीपी के माध्यम से अपने पैसे किसी खाते से किसी खाते में बिना जानकारी के ट्रांसफ़र मत करिए। जो भी आपको करना है, संबंधित व्यक्ति जो आपके समक्ष में आ जाए, या बैंक में जाके, या अगर कोई संस्थान है उसमें जाके उसको विधिवत देखने के बाद ही आप किसी भी तरह की गतिविधि को करिए।